बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 2 के यानी कि जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा चाइनीज़ न्यू ईयर, उसके एक्सरसाइज के टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 3 किए थे और आज हमने इसके लास्ट 4 करने हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने ग्रामर का पोर्शन करना है, उसमें हमने कलेक्टिव नाउन, ठीक है, उसकी डेफिनेशन को देखना है और यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं और हमने यहाँ से इसको फिलअप करना है। उसके बाद हमने बेटा ये भी ग्रामर के पोर्शन में मस्ट और मस्ट नॉट इसको करना है। उसके बाद हमने 2 टेंस यहाँ पे दिए गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसको भी हमने करना है। ठीक है, ये आज का हमारे टॉपिक्स हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके, आर यू रेडी? ओके, नाउ लिसन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज, यानी कि दरवाज़ों और खिड़कियों पर आराइश, डेकोरेशन, सजावट किस चीज़ की सिंबल है, किस चीज़ की अलामत है? बेटा दरवाज़ों और खिड़कियों पर आराइश खुशबख्ती और खुशी की अलामत है, ये हमने किया था उसमें। The decorations on doors and windows symbolize the coming of spring and a new beginning with luck and happiness. Okay. Next is what is the significance of New Year's Eve dinner? कि साल नौ के रात के खाने की क्या अहमियत है? बेटा साल नौ के रात के खाने की अहमियत ये है कि चीनी ख़ानदान को मिल बैठने में मदद देता है, जो रात का उनका खाना है। The New Year's Eve dinner has great significance. It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. Is it clear? उसके बाद next है 6. What do the little red envelopes filled with money symbolize? के रकम से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे किस चीज़ की अलामत है? बेटा रकम से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे दौलत और खुशहाली की अलामत होते हैं। The little red envelopes filled with money symbolize wealth and prosperity for the coming year. Next है बेटा लास्ट इसका, what is the importance of Chinese New Year for Chinese families? के चीनी ख़ानदानों के लिए चीनी साल नौ की क्या अहमियत है? बेटा चीनी साल नौ चीनी ख़ानदानों के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि ये उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है और वो गुज़श्ता साल के लिए शुक्र अदा करते हैं और साल नौ के लिए ख़ुद को ताज़ादम कर लेते हैं। ठीक है बेटा, द चाइनीज़ न्यू ईयर इट इज़ वेरी important for Chinese family because it is a time when the families should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. Is it clear? ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है जी कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं। पहले बेटा मैं कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन को पढ़ूंगा, इसको आपने देखना है भाई कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। उर्दू में सुन लें बेटा, कलेक्टिव नाउन हम कहते हैं एक ही किस्म की चीज़ों का मजमुआ या गिरोह, एक ही किस्म की चीज़ों का मजमुआ या गिरोह कलेक्टिव नाउन यानी कि कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अ वर्ड दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर थिंग्स, ठीक है, या आर कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फिर सुन लें, अ वर्ड दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन आर कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। मिसाल के तौर पर क्लास, मिसाल के तौर पर क्राउड, आर्मी, फ्लॉक, बंच। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन इसको हम करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे बेटा हमने पुट करना है कि कौन सा सूटेबल कलेक्टिव नाउन की इस खाली जगह में आता है और वहाँ हमने पुट करना है। ठीक है, ये बेटा 7 MCQs हैं, इसको आपने करना है। एक मैं करा देता हूँ आपको, चलो ठीक है, चलो फर्स्ट वन कर देते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ डैश टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स डिनर। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़, अब ये एक चीनी के लिए टिपिकल है यानी कि आम है, टू मेक यानी कि 8 से 9 खाने बनाना, कहाँ पर? साल नौ के खाने के मौके पर, यानी कि साल नौ के रात के खाने के लिए। ठीक है, तो कौन बनाता है? आ चाइनीज़। क्या आएगा बेटा यहाँ पे आप देखें, गैंग है, क्राउड आएगा, कमेटी आएगा, क्लास आएगा, क्रू आएगा, ऑडियंस या फैमिली। तो चाइनीज़ फैमिली यहाँ पे आएगा। इस तरह आपने पुट करते चले जाना बेटा। जो आपका एग्ज़ाम्स में इसका MCQ हो जाएगा वो किस तरह आएगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे फैमिली लिखा हुआ है, ठीक है,
ये कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, समझो ये ऐसे ही है, ठीक है। फैमिली यहाँ पे मेंशन है बेटा, वो फैमिली को अंडरलाइन करके पूछेंगे ये कलेक्टिव नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये ठीक है, ये कह सकते हैं भी कौन सा नाउन है, ठीक है। तो आपने बताना होगा फिर ये कौन सा है जी, कलेक्टिव नाउन है। इज इट क्लियर? इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है, ये इन में से कोई भी आ सकता है भी, बताएं ये कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर प्रोनाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई सी वो 4 ऑप्शन दे सकते हैं, उनमें से 3 गलत होंगे और 1 ठीक होगा। आपने उस जो दुरुस्त है उस पर आपने टिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद है बेटा यूज़ ऑफ मस्ट और मस्ट नॉट। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है मस्ट, लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन, और इधर लिखा है स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, मस्ट नॉट, ये मस्ट है, ये मस्ट नॉट। अब देखें ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे, समझ आ रही बेटा? यानी कि हम ताकीद करते हैं ना कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। इज इट क्लियर? हम कहते हैं ना तुमने अपना काम ज़रूर ख़त्म कर लिया होगा, या तुम्हें ज़रूर ये काम ख़त्म करना पड़ेगा, या तुम्हें घास पर हरगिज़ नहीं चलना चाहिए। ताकीद कर रहे हैं ना, ठीक है, ताकीद। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के सख्ती से कहना भाई ये काम करना है आपने, ठीक है, और एक काम स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, सख्ती से मना करना है कि आपने ये काम नहीं करना। अब देखें ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, के तमाम सफाई नए साल के पहले दिन से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, ताकीद है। अब यहाँ पे मन्ना है, ठीक है। मदर यू मस्ट नॉट प्ले विद मैचेस, कि आपको माचिस की तीलियों से, माचिस से नहीं खेलना चाहिए, कि ये काम नहीं करना हमने, ठीक है जी। आगे देखें नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे देखें फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट। अब कहाँ पे मस्ट लगाना है और कहाँ पे मस्ट नहीं लगाना। फर्स्ट वन है बेटा शी डैश ईट सो मच शुगर, कि उसे ज़्यादा चीनी खानी चाहिए या नहीं। मस्ट आएगा, मस्ट नॉट आएगा ना, चीनी नहीं खानी चाहिए। बाकी आपने करना ये लास्ट देखें विजिटर्स डैश स्मोक, कि मुलाकातियों को स्मोक करनी चाहिए कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। मस्ट नोट आएगा अगेन, ठीक है। इज इट क्लियर? बाकी आपने फिलअप करने। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, ठीक है बेटा। आपने ये टेंसेस अच्छे तरीके से किए हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर है बेटा, सादक में सब्जेक्ट होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऐसे है इसका इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में डू डज फिक्रे के शुरू में होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बेटा सब्जेक्ट फिर इज़एमआर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें इज़एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और इसका नेगेटिव इज़एमआर के बाद नोट लगा दें, फिर आईएनजी फॉर्म लगा दें, वही ठीक है। और सवालिया में इज़एमआर शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर आगे ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने कोट करना है, ठीक है। अब बस फर्स्ट वन है, देखें यू डैश नॉट लाइक डैश चॉकलेट। अब ये नेगेटिव है, क्या बेटा, नेगेटिव। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि काम जारी नहीं है, रूटीन है, हैबिचुअल वर्क है, हैबिचुअल जो होता है। यू डू नॉट, यहाँ यू के साथ डू आता है बेटा, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, बस सिर्फ डू नॉट लगाया आपने, नॉट पहले से। शी नॉट स्टडी डैश एट द मोमेंट, बेटा एट द मोमेंट इंग्लिश में पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो इस जमार के साथ शी के साथ लगता है, और ये नेगेटिव है। शी इज नॉट स्टडी आईएनजी फॉर्म, शी इज नॉट स्टडीइंग एट द मोमेंट। नेक्स्ट जी दे नॉट ईट डैश राइस एवरी डे बेटा ये रूटीन का वर्क है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। दे डू नॉट, दे के साथ भी क्या लगता है, दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे, कि वो रोजाना चावल नहीं खाते। उसके बाद नेक्स्ट है वी नॉट वर्क डैश नाउ, बेटा नाउ जिस तरह ये पहचान है एट द मोमेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, और ये भी यानी कि मौजूदा वक्त में यानी कि काम का जारी होना। वी और वी के साथ आर लगता है, वी आर नॉट वर्किंग नाउ। उसके बाद इट रेन डैश अलॉट हेयर, तो क्या है बेटा इट रेन्स, यानी कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आई गो डैश ऑन हॉलीडे टुमारो, यानी कि मैं
कल छुट्टी पे जा रहा हूँ, यानी कि इसके साथ क्या लगेगा, आई एम गोइंग। क्या आएगा बेटा, आई एम गोइंग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे हमने पुट करना है। ओके, तो ये बेटा ग्रामर वाले पोर्शन में आएगा, ये भी ग्रामर वाले पोर्शन में आएगा हमारे जो, और ये भी ग्रामर वाले पोर्शन में, और ये हमारा सब्जेक्टिव, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ये हमारे सब्जेक्टिव में आएंगे, और बाकी ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो बेटा हमारे ऑब्जेक्टिव में आना है। इसके अलावा आपने प्रिय वर्ड्स जो आपको मिले हैं वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है बेटा, आई होप कि आप काम कर रहे होंगे। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।